फिल्म की शुरुआत एक सूखे हुए तालाब के खौफनाक दृश्य से होती है। जमीन पर काली कीचड़ और जानवरों की हड्डियां फैली हुई हैं, जबकि बीच में एक विशाल बेजान पेड़ अकेला खड़ा है। ये जगह अस्वाभाविक लगती है, मानो सतह के नीचे कोई खतरनाक चीज छिपी हो। कहानी का परिचय जेस से होता है, जो नशे की लत से उबर रही एक नर्स है। वो अपने बच्चों टाइलर और ओवेन के साथ अपने पुराने पारिवारिक फार्म हाउस में रहने आती है, जो पहले उसकी आंटी का था। ओवेन चंचल, शरारती है और टाइलर की चेतावनियों को शायद ही कभी सुनता है। टाइलर बड़ी और अधिक जिम्मेदार है, लेकिन जेस की लत के दौरान हुई परेशानियों के लिए अब भी उससे नाराज रहती है। परिवार के पास पिपिन नाम का एक कुत्ता भी है। वो पूरे परिवार का है, लेकिन ओवेन के सबसे करीब है। ओवेन उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। जेस अपने बच्चों की देखभाल करने और उनका विश्वास फिर से जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने पति पैट्रिक से उसका तलाक हो चुका है, जिससे उनके बीच बच्चों की कस्टडी संरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। पैट्रिक उनके पुराने घर में ही रहता है और उसका मानना है कि जेस के नशे के इतिहास के कारण उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेस जोर देकर कहती है कि उसने अपना पुनर्वास रिहैब पूरा कर लिया है, वो अब नशा नहीं करती और बच्चों की देखभाल कर सकती है। अगले दिन जेस की एक सहकर्मी उसे चेतावनी देती है कि इस अलग थलग फार्म हाउस में आना एक गलती हो सकती है और उसे कहीं और रहने की पेशकश करती है। जेस मना कर देती है, वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी जिंदगी दोबारा संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल में जेस की मुलाकात हेलन से होती है, जो एक बुजुर्ग मरीज है और कैंसर से ठीक होने के बाद उसका कैंसर फिर से लौट आया है। हेलन पूरी तरह टूट चुकी है और अपने पिछले इलाज के दर्द और थकान को याद करती है। जेस उसे दिलासा देती है कि जीवन का अब भी मूल्य है और उसे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, भले ही हेलन आने वाले समय से डरी हुई हो। इस बीच टाइलर और ओवेन अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें लेकर पास के तालाब की ओर जाते हैं। रास्ते में टाइलर ओवेन को जंगल में लोगों, विशेषकर बच्चों को निशाना बनाने वाले एक खतरनाक आदमी की स्थानीय कहानी सुनाकर चिढ़ाती है। दोनों में से कोई भी इस पर सच में विश्वास नहीं करता। जब वे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। जमीन पर मोटी कीचड़ जमी है और वही सूखा हुआ पेड़ बीच में खड़ा है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, पिपेन को पेड़ के पास कुछ महसूस होता है और वो सूखे तालाब की ओर भागता है। टाइलर की चेतावनी के बावजूद ओवेन उसके पीछे जाता है। पिपेन कीचड़ में फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश में ओवेन भी धंसने लगता है। टाइलर भागकर आती है और दोनों को बाहर निकालती है। बच्चे पूरी तरह मिट्टी से सने हुए घर लौटते हैं। जेस पहले से ही अपने वकील से बात कर रही है, क्योंकि पैट्रिक अदालत में उसके नशे के दिनों की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसे डर है कि ये तस्वीरें बच्चों को अपने पास रखने का उसका मौका छीन सकती हैं। जब टाइलर और ओवेन कीचड़ में सने घर पहुंचते हैं तो जेस गुस्से में उन्हें अंदर आने से पहले साफ होने का आदेश देती है। रात के खाने के दौरान जेस गलती से ओवेन को ऐसा खाना परोस देती है जो उसे पसंद नहीं है। वो माफ़ी मांगती है और अगले दिन उसका पसंदीदा खाना बनाने का वादा करती है। फिर वो दोनों बच्चों को आश्वस्त करती है कि वो बदल चुकी है, उसने नशा छोड़ दिया है और हमेशा उनका ख्याल रखेगी। उसकी बातें उन्हें सांत्वना देती हैं। हालांकि तालाब से लौटने के बाद से पिपेन अजीब हरकतें कर रहा है। वो बार बार मुख्य दरवाजे के पास खड़ा होकर जंगलों की ओर घूरता रहता है, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। परिवार को कुछ दिखाई नहीं देता। ओवेन जेस को बुलाता है ये सोचकर कि बाहर कुछ है। जेस को कुछ नहीं दिखता और वो मान लेती है कि पिपेन ने किसी जानवर को देखा होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, पिपेन अचानक जंगल की ओर भाग जाता है। ओवेन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जेस उसे रोक लेती है और वादा करती है कि कुत्ता शायद वापस आ जाएगा। कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है, लेकिन पिपेन गायब रहता है, जिससे ओवेन बेहद चिंतित हो जाता है। अगले दिन जेस पैट्रिक के साथ कस्टडी की सुनवाई में शामिल होती है। बैठक बहस में बदल जाती है, क्योंकि पैट्रिक सभी को याद दिलाता है कि जेस की लत के दौरान उसने बच्चों की देखभाल की थी और वो अधिक समय का हकदार है। जेस को लगता है कि वो उसके अतीत का इस्तेमाल उन्हें छीनने के लिए कर रहा है। घर लौटते समय जेस एनिमल कंट्रोल पशु नियंत्रण से पूछताछ करती है, लेकिन उनके पास पिपेन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। निराश होकर ओवेन लापता के पोस्टर बनाता है और अकेले तलाश करता है। जब जेस उसे ढूंढती है तो दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि ओवेन को लगता है कि वो काफ़ी प्रयास नहीं कर रही है। ये एहसास होने पर कि वो बहुत सख्त थी, जेस माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि वे खोज जारी रखेंगे। उसी रात ओवेन को बाहर एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। पिपिन की भौंकने की आवाज़ पहचानकर वो जेस और टाइलर को जगाता है और तीनों बाहर भागते हैं। हालांकि जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। पिपिन अस्वाभाविक रूप से शांत खड़ा है, उसकी आंखें पीली चमक रही हैं और वो खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा है।
वो अब वैसा प्यारा पारिवारिक पालतू जानवर नहीं लगता। जेस को खतरे का एहसास होता है और वो ओवेन को पीछे हटने का आदेश देती है। ओवेन ये स्वीकार नहीं कर पाता कि उसका प्यारा कुत्ता उसे नुकसान पहुंचा सकता है और उसे शांत करने की उम्मीद में आगे बढ़ता है। बिना किसी चेतावनी के पिपेन हमला कर देता है। वो ओवेन के पैर में काटता है और उसकी गर्दन की ओर झपटता है। जेस उसे दूर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता अनियंत्रित रूप से हिंसक हो चुका है। ये समझते हुए कि जब तक वो कुछ नहीं करेगी उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा, जेस को पिपेन को हमेशा के लिए रोकने मारने पर मजबूर होना पड़ता है। ओवेन को गंभीर चोटों और अत्यधिक खून बहने के कारण अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं, जबकि जेस खुद को कोसती हुई डर में इंतजार करती है। पैट्रिक पहुंचता है और जेस को सांत्वना देने के बजाय उस पर अपने बेटे की रक्षा न करने का आरोप लगाता है। हमले के बाद ओवेन को होश आने में समय लगता है। उसकी हालत गंभीर बनी रहती है और अज्ञात कारणों से उसके शरीर में खून का स्तर लगातार गिरता रहता है, जिससे डॉक्टरों को उसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाना देना पड़ता है। जेस अपने बेटे को खोने के डर से उसके पास ही रहती है। जब ओवेन जागता है तो उसे राहत मिलती है, लेकिन डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में इस बात का कोई चिकित्सीय स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हेलेन को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बिगड़ चुकी है। एक दिन ओवेन को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। बाद में जेस ओवेन को उसके बिस्तर के पास रखी खून की थैली ब्लड बैग से सीधे खून पीते हुए पकड़ती है। वो तुरंत थैली छीन लेती है, लेकिन एक परेशान करने वाली बात नोटिस करती है। खून पीने के बाद ओवेन की हालत में सुधार होने लगता है। अगले दिन ओवेन सामान्य खाना खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे हर चीज़ का स्वाद खराब लगता है। जैसे ही उसका शरीर फिर से कमज़ोर होने लगता है, जेस को उसके अचानक ठीक होने की बात याद आती है और उसे शक होता है कि इंसान का खून ही उसे जिंदा रख सकता है। एक नर्स के रूप में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके जेस अस्पताल के ब्लड बैंक से गुप्त रूप से एक बैग चुराती है और ओवेन को देती है। लगभग तुरंत ही उसके दौरे बंद हो जाते हैं और उसकी हालत स्थिर हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेस डॉक्टरों को उसे डिस्चार्ज करने के लिए मना लेती है। फार्म हाउस पर जेस अस्पताल से चुराए गए खून से उसे गुप्त रूप से खाना देना जारी रखती है। ओवेन में खून की अत्यधिक भूख विकसित हो जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वो अब एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं जी सकता। जेस ओवेन को चेतावनी देती है कि वो इस राज को कभी किसी के सामने न खोले। टाइलर बेखबर रहती है। उसे लगता है कि दवाइयां उसके भाई को ठीक कर रही हैं। जल्द ही जेस को पता चलता है कि ओवेन ने उनका पूरा खून का स्टॉक खत्म कर दिया है। अस्पताल में सुरक्षा बढ़ गई है और वो खाली हाथ लौटती है। रास्ते में जेस ये परीक्षण करने के लिए एक खरगोश खरीदती है कि क्या जानवरों का खून ओवेन को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन ओवेन का शरीर उस पर बुरी प्रतिक्रिया देता है और वो और भी कमज़ोर हो जाता है। जेस को एहसास होता है कि केवल इंसान का खून ही काम करेगा। लाचार होकर जेस अपनी बांह पर एक छोटा सा कट लगाती है और ओवेन को सीधे उससे खून पीने देती है। वह बेकाबू होकर पीता है और यद्यपि इससे उसकी जान बच जाती है, अत्यधिक खून बहने के कारण जेस को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने की स्थिति में पहुंच जाती है। अस्पताल में काम करते हुए जेस के विचार हेलेन की ओर जाते हैं। हेलेन को अंतिम चरण का कैंसर है, उसका कोई परिवार नहीं है और वो बार बार कह चुकी है कि वो अब जीना नहीं चाहती। जेस के दिमाग में एक भयानक विचार आता है। यदि वो हेलेन को ले जाए और उसे जीवित रखे तो हेलेन का शरीर वो खून पैदा कर सकता है जिसकी ओवेन को सख्त ज़रूरत है। जब हेलेन को डिस्चार्ज किया जाता है तो जेस उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है। यात्रा के दौरान हेलेन बताती है कि उनकी पुरानी बातचीत ने उसका नज़रिया बदल दिया है और अब उसने बचे हुए समय का पूरा आनंद लेने का फैसला किया है। ये सुनकर जेस परेशान हो जाती है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि ओवेन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वह कार में हेलेन को नशीली दवा दे देती है और गुप्त रूप से उसे फार्म हाउस ले आती है। जेस हेलेन को बेसमेंट तहखाने में बंधक बनाकर रखती है ताकि वो भाग न सके। डरी हुई हेलेन रिहा करने की भीख मांगती है। जेस बार बार माफ़ी मांगती है, लेकिन मना कर देती है और बताती है कि इंसान के खून के बिना ओवेन मर जाएगा। हर दिन जेस हेलेन के शरीर से खून की एक नियंत्रित मात्रा निकालती है और ओवेन को देती है। हेलेन खाना खाने से मना कर देती है, जिससे वो कमज़ोर होने लगती है। जेस उसे जबरन खिलाती पिलाती है, क्योंकि हेलेन ही ओवेन के खून का एकमात्र जरिया बन चुकी है। इस बीच ओवेन की भूख बढ़ती जाती है। वह अधिक शांत और अपनी भूख के नियंत्रण में होता जाता है। जेस को एहसास होता है कि वो अब शायद पूरी तरह से इंसान नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी उसका बेटा है। जेस के अजीब व्यवहार से टाइलर को शक हो जाता है। जब जेस बाहर होती है तो टाइलर खिड़की के रास्ते बेसमेंट में दाखिल होती है और हेलेन को बंधा हुआ पाती है। टाइलर उसे आज़ाद करने ही वाली होती है कि जेस के आने की आहट सुनती है।
जेस टाइलर को पकड़ लेती है। टाइलर मांग करती है कि वो एक बीमार महिला को क्यों बंधक बनाकर उसका खून निकाल रही है। जेस समझाती है कि ओवेन इसके बिना मर जाएगा। अपने भाई को खोने में असमर्थ टाइलर चुप रहने का फैसला करती है और इस खौफनाक राज का हिस्सा बन जाती है। पैट्रिक के घर जाने के दौरान टाइलर ओवेन पर कड़ी नजर रखती है और दूसरों के सामने उसकी भूख को छुपाती है। फार्म हाउस पर हेलन भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेस उसे रोक लेती है और उसे और कसकर बांध देती है। कुछ दिनों बाद पुलिस आती है क्योंकि हेलन गायब है और सीसीटीवी फुटेज में वो जेस की कार में बैठते हुए दिखी थी। जेस शांति से झूठ बोलती है कि उसने केवल हेलन को छोड़ा था। बेसमेंट में बंद हेलन मदद के लिए चिल्ला नहीं पाती और पुलिस बिना तलाशी लिए चली जाती है। एक रात जब जेस और बच्चे बाहर होते हैं, हेलन किसी तरह खुद को छुड़ाकर फार्म हाउस से भाग निकलती है। जब वे लौटते हैं तो बेसमेंट खाली मिलता है। जेस, टाइलर और ओवेन तुरंत हेलन के राज फाश करने से पहले उसे ढूंढने निकलते हैं। हेलन अंधेरे में भाग रही होती है। ओवेन उसे पास में महसूस करता है और जंगल में उसका पीछा करता है। हेलन तारों की बाड़ से टकरा जाती है और उसे घातक चोट लगती है। जब जेस और टाइलर वहां पहुंचती हैं तो ओवेन घाव से खून पी रहा होता है। ओवेन को इस हाल में देखकर जेस और टाइलर दोनों को स्वीकार करना पड़ता है कि वो अब खतरनाक होता जा रहा है। हेलन के जाने के बाद जेस फिर से अपने खून का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होने लगती है। टाइलर को डर है कि उसकी माँ खुद को खत्म कर लेगी। टाइलर को शक है कि पिपिन और ओवेन को बदलने वाली चीज़ उस सूखे पेड़ से आई थी। पैट्रिक चाइल्ड सर्विसेज के अधिकारी के साथ पहुंचता है क्योंकि ओवेन हफ्तों से स्कूल नहीं गया है। जेस की हालत देखकर वे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। जाने से पहले जेस गुप्त रूप से टाइलर को ओवेन के लिए खून की एक बोतल दे देती है। पैट्रिक उन्हें अपने घर ले जाता है। ओवेन की भूख वापस लौट आती है और वो पैट्रिक की नवजात बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि टाइलर उसे रोकती है और खून की बोतल देती है, जिसे ओवेन तुरंत खत्म कर देता है। टाइलर समझ जाती है कि अब खून भी उसे लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रख सकता। टाइलर ओवेन को वापस तालाब पर ले जाती है, उस पेड़ को जलाकर इस जाल को तोड़ने की योजना बनाती है। लेकिन ओवेन का रूप बदल जाता है, उसकी आंखें पीली चमकने लगती हैं, चेहरे पर नसें उभर आती हैं और वो टाइलर पर हमला कर देता है। पैट्रिक बच्चों को गायब पाकर जेस के पास पहुंचता है। टाइलर की चेतावनी याद करके जेस समझ जाती है कि वे कहाँ गए हैं और तालाब की ओर भागती है। जेस वहां पहुंचकर ओवेन को टाइलर पर हमला करते हुए पाती है। वो उसे खींचकर अलग करती है, लेकिन ओवेन एक जंगली जानवर की तरह जेस पर ही हमला कर देता है। टाइलर रोते हुए कहती है, मम्मी ये अब ओवेन नहीं रहा। जेस आखिरकार उस कड़वे सच को स्वीकार कर लेती है। वो ओवेन को पेड़ के नीचे कीचड़ में दबाकर रखती है और उसे तब तक पानी कीचड़ के नीचे रोके रखती है जब तक कि वो शांत नहीं हो जाता। जिस बेटे को बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अंततः उसे अपने ही हाथों से खत्म करना पड़ता है। ओवेन की मौत को एक दुखद तालाब दुर्घटना के रूप में दिखाया जाता है। टाइलर जेस की कहानी का समर्थन करती है। अधिकारियों को लगता है कि जेस की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, इसलिए वो टाइलर की कस्टडी हमेशा के लिए खो देती है। हालांकि जानबूझकर हत्या का कोई सबूत न होने के कारण उसे जेल नहीं होती। ओवेन के अंतिम संस्कार के बाद जेस को टाइलर से मिलने की अनुमति मिलती है। टाइलर जेस को गले लगाती है और कहती है कि उसने सही काम किया, क्योंकि तालाब वाला जीव अब उसका भाई नहीं था। टाइलर जेस से उस काम को पूरा करने के लिए कहती है जो उन्होंने शुरू किया था। जेस अकेले वापस लौटती है और उस सूखे पेड़ को जला देती है, इस उम्मीद में कि वो उस बुराई को खत्म कर देगी जिसने पिपिन और ओवेन को बदल दिया था। ऐसा लगता है कि भयानक सपना खत्म हो गया है। हालांकि बाद में एक अन्य कुत्ता अजीब तरीके से जंगलों की ओर घूरने लगता है, जिससे संकेत मिलता है कि वो शैतानी साया शायद अभी भी जीवित है। इसी खौफनाक मोड़ के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।